मित्राणि नमः संस्कृताय। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका संस्कृत शिक्षा में और मैं हूं बिंदु शर्मा। आज हम करेंगे संवाद सूक्ति की प्रश्नोत्तरी। ये 40 प्रश्न हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं सारे के सारे और कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपनी कक्षा। फ्रेंड्स, कक्षा अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, यदि आप वो भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो वहाँ पर कर सकते हैं। वहाँ पर आपको NCERT की 6 to 12 सारी बुक्स मिल जाएंगी। तो ये देखते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। पूर्वा उर्वशयो संवाद ऋग्वेदस्य कस्मिन् मंडले वर्तते? पंचम मंडले, अष्टम मंडले, दशम मंडले या सप्तम मंडले? तो पूर्वा उर्वशी संवाद ऋग्वेद के दशम मंडल में है। प्रश्न नंबर 2, पूर्वा उर्वशियो संवाद कियत ऋचासु वर्णित है? कितने ऋचाएँ हैं पूर्वा उर्वशी संवाद में? 20, 18, 15 या 16? तो कितनी हैं? ये हैं 18। पूर्वा उर्वशी संवाद 18 ऋचाएँ हैं और 10वें मंडल में है। प्रश्न नंबर 3, यम यम्यो संवाद ऋग्वेदस्य कस्य मंडलस्य अस्ति? 10तम मंडलस्य, 8तम मंडलस्य, 9तम मंडलस्य या सप्तम मंडलस्य? तो ये किस में आ जाएगा? ये आ जाएगा 10तम मंडलस्य। प्रश्न नंबर 4, यम यमी संवाद सूक्तम कस्मिन् वेदे अस्ति? यम यमी संवाद सूक्त किस वेद में है? सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद या अथर्ववेद? तो ये किस में आ जाएगा? ये आ जाएगा ऋग्वेद में। प्रश्न नंबर 5, यम यमी संवाद सूक्तम ऋग्वेदस्य दशम मंडलम का सूक्तम अस्ति? यम यमी संवाद सूक्त ऋग्वेद के 10वें मंडल का कौन सा सूक्त है? प्रथमम, दशमम, पंचमम या अष्टमम? तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा 10वां। प्रश्न नंबर 6, यम यम्यो संबंध आसीत मातृपित्रोः भ्राता भगिनौ प्रेमी प्रेमिकाया पिता पुत्रियों? तो यम और यमी का क्या संबंध होता है? तो ये होते हैं भ्राता और भगिनों। प्रश्न नंबर 7, पूर्वा उर्वशियो विस्तृत कथा ब्राह्मणे ग्रंथे अस्ति? गोपथ ब्राह्मणे, शतपथ ब्राह्मणे, ऐत्रेय ब्राह्मणे या तांडेय ब्राह्मणे? तो ये किस में आ जाएगा? ये है शतपथ ब्राह्मण में। शतपथ ब्राह्मण में क्या है? पूर्वा उर्वशी की विस्तृत कथा है शतपथ ब्राह्मण में। प्रश्न नंबर 8, पूर्वा उर्वशियो संबंध आश्रित है? पूर्वा और उर्वशी का संबंध क्या था? पिता पुत्रों, पति पत्नियों, प्रेमी प्रेमिकाया, भ्राता भगिनों? तो ये कौन थे? ये थे प्रेमी प्रेमिकाया। प्रश्न नंबर 9, नदीनां शांत अर्थम प्रार्थनाम कस्मिन् संवाद सूक्ते कृता अस्ति? शर्मापाणि सूक्ते, पूर्वा उर्वशी सूक्ते, यम यमी सूक्ते या विश्वामित्र नदी सूक्ते? तो उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा विश्वामित्र नदी सूक्ते। प्रश्न नंबर 10, साहित्य सौंदर्य दृष्टया उत्तम संवादम अस्ति? साहित्य सौंदर्य की दृष्टि से उत्तम संवाद कौन सा है? शर्मापाणि, यम यमी, पूर्वा उर्वशी या विश्वामित्र नदी संवाद? तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा यम यमी संवाद। आगे देखते हैं। विश्वामित्र नदी संवादम ऋग्वेदस्य केन मंडलेन संबंध? तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3रे मंडल में। प्रश्न नंबर 12, ऋग्वेदे संवाद सूक्ताना संख्या अस्ति? ऋग्वेद में संवाद सूक्त कितने हैं? 25, 11, 20 या 15? तो कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 12 का हो जाएगा यहाँ पर C 20। प्रश्न नंबर 13, विपाशा शतुद्री इति नाम्नो नयो वर्णनम कस्मिन् संवाद सूक्तो विद्यते? यम यमी सूक्ते, शर्मापाणि सूक्ते, विश्वामित्र नदी सूक्ते या पूर्वा उर्वशी सूक्ते? तो ये किस में हो जाएगा? 13 का हो जाएगा C विश्वामित्र नदी सूक्ते। प्रश्न नंबर 14, ऋग्वेदे 10/10 संकेत सूक्तम अस्ति? शर्मापाणि, यम यमी, विश्वामित्र नदी सूक्त या पूर्वा उर्वशी सूक्त? तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा यम यमी सूक्त। प्रश्न नंबर 15, यम नचिकेता संवादेन संबंध उपनिषद? केन उपनिषद? कठोपनिषद, ईशावास्य उपनिषद या वृद्धारण्यक उपनिषद? तो यम यमी और नचिकेता संवाद कौन से सूक्त में, कौन से उपनिषद में आ जाएगा? तो ये है कठोपनिषद में।
प्रश्न नंबर 16 ऋग्वेदीय सामाजिक प्रदर्शनम संकेत कस्मिन् संवाद सूक्ते विद्यते। शर्मा पाणि, यम यमी, सी पुरूर्वा उर्वशी या डी विश्वामित्र नदी सूक्ते। ये किस में हो जाएगा? ये हो जाएगा शर्मापणि सूक्ते। प्रश्न नंबर 17 रमध्व में वचसे सौम्याये ऋतावरी रूप मुहूर्तय मयई इति ऋचा ऋग्वेदस्य केन संवाद सूक्तेन संबंधा अस्ति। दोबारा देखते हैं। रमध्व में वचसे सौम्याये ऋतावरी रूप मुहूर्तय मयई कौन से संवाद सूक्त से ली गई है? शर्मा पाणि, विश्वामित्र, पुरूर्वा उर्वशी या यम यमी। तो ये लिए गई है विश्वामित्र नदी सूक्त से। प्रश्न नंबर 18 संवाद सूक्तम कथ्यते कथा, आख्यान, नाटक, गद्यम। तो ये क्या कहा जाता है? संवाद सूक्त को आख्यान भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 19 संवाद सूक्तस्य इमानि पात्राणि यम नदी, विश्वामित्र उर्वशी, शर्मा पाणि या शर्मा पुरूर्वा। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा शर्मा पाणि। आगे विश्वामित्र नदी संवाद कस्मिन् अस्ति वेदे, महाकाव्ये, नाटके एतेषु को न अपि। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ये कहाँ पर है? वेदों में। प्रश्न नंबर 21 संवाद सूक्त रचनाः सन्ति इतिहास प्रसिद्धम, काल्पनिकम, मिश्रितम एतेषु न को अपि। ये हो जाएगा संवाद सूक्त कैसी रचनाएं हैं? ये हैं काल्पनिक। आगे मैक्स मुलर महोदय ने संवाद सूक्तानि कथितानि आख्यानम, नाटकम, कथा, गद्यम। तो इनको क्या कहा? मैक्स मुलर ने इनको कहा है नाटक। प्रश्न नंबर 23 न ते सखा सख्यम वस्ट ये तत् स लक्ष्मा यद्धि पुरुषा भवति ही ऋचा कस्मात् संवादात उद्धृता अस्ति। दोबारा देखते हैं। न ते सखा सख्यम वस्ट ये ततः स लक्ष्म्या यद्धि पुरुषा भवति। ये संवाद किस में आ जाएगा? ये आ जाएगा यम यमी संवाद। प्रश्न नंबर 24 तया तस्य च संवाद समूयन पाक शासन इति ऋचा संबंध केन संवाद सूक्तेन अस्ति। तया तस्य च समासूयन पाक शासन ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है पुरूर्वा उर्वशी संवाद सूक्त से। आगे यम यमी संवाद सूक्ते यम मन्यते दिवसम रात्रि संध्या प्रातः। इसका उत्तर हो जाएगा दिवसम। प्रश्न नंबर 26 शर्मा पणि संवाद सूक्ते पणय चोरयन्ति अजाम, अश्वम, गाम, गजम। तो जो पणि थे, जो चोर थे, उन्होंने क्या चुरा लिया था? तो उन्होंने गाय चुरा ली थी। आगे ये प्रश्न नंबर 26 तक हो गए हमारे। प्रश्न नंबर 27 शर्मा पणि संवाद सूक्तये पण गाम चोरयन्ति अग्ने इंद्रस्य उषस रुद्रस्य। इसका उत्तर हो जाएगा उषस। प्रश्न नंबर 27 का हो जाएगा शर्मा पणि संवाद सूक्ते पणये गाम चोरयन्ति। तो ये हो जाएगा इंद्र की जो गायें थी वो उन्होंने चुराई थी चोरों ने। आगे तो प्रश्न नंबर 27 का उत्तर हो जाएगा बी। शर्मा पणि संवाद सूक्ते कस्या नद्या वर्णनम अस्ति। शर्मा पणि संवाद सूक्त में किस नदी का वर्णन है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। सतलज, व्यास, गंगा या रसा। तो ये हो जाएगा 28 का हो जाएगा डी। प्रश्न नंबर 29 पणिन वेदयन्तुः दौत्य कर्म करोत देवः इंद्रः शर्मा राक्षसः। उत्तर हो जाएगा इसका सी शर्मा। प्रश्न नंबर 30 विश्वामित्र नदी संवादम केन सूक्तेन संबद्धम। 33, 45, 50 या 32 में। तो उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा इसका? प्रश्न नंबर 30 का उत्तर हो जाएगा ए 33 में। प्रश्न नंबर 31 विश्वामित्र नदी संवाद सूक्ते विश्वामित्रेण सतलज नदी मन्यते माता, भगिनी, पुत्री, प्रेमिका। तो क्या माना जाता है इसको? माता। प्रश्न नंबर 32 विश्वामित्र नदी संवाद सूक्ते विश्वामित्रम सुदासस्य आसीत। विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त में जो सुदास कौन था? मंत्री, गायक, सेनापति या पुरोहित। तो ये कौन था? ये था पुरोहित। आगे सोम सूर्या संवाद सूक्तम ऋग्वेदस्य मंडलात् उद्धृतम अस्ति। दशम मंडलात्, नवम मंडलात्, प्रथम मंडलात् या तृतीय मंडलात्। तो 33 का क्या हो जाएगा? ये दशम मंडलात्।
प्रश्न नंबर 34 विश्वामित्र नदी संवाद सूक्तस्य संकेतितव कर्मम अस्ति 10/10, 3/33, 10/95 या 10/108। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 3/33। यह में तालिका मिलानी है। यम यमी विश्वामित्र नदी पुरूरवा उर्वशी शर्मा पणी। तो ये क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ए का 4। यम यमी क्या है? 10/108। बी का हो जाएगा 1। विश्वामित्र नदी 3/33 और सी का हो जाएगा 2। विश्वामित्र नदी संवाद 10/95 और ये हो जाएगा 3 पुरूरवा उर्वशी 10/10। प्रश्न नंबर 36 ये तालिका मिलानी है। पणी उर्वशी विश्वामित्र यमी यम शर्मा पुरूरवा और नदी। तो किसके किसके संवाद सूक्त हैं? तो शर्मा का और पणी का, उर्वशी और पुरूरवा, विश्वामित्र और नदी संवाद और यमी और यम संवाद। आगे प्रश्न नंबर 37 एना वयम पयसा पिन्वमाना अनुयोनिम देवकृतम चरंती। यह ऋचा किस संवाद सूक्त से संबंधित है? एना वयम पयसा पिन्वमाना अनुयोनिम देवक्रम चरंती। ये कहाँ से आ जाएगा? ये आ जाएगा विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त से। प्रश्न नंबर 38 नाहम तवेदम दभ्यम दभत्स यस्य येदम दुतीर सरम पराकात। यह ऋचा कहाँ से ली गई है? दोबारा देखते हैं। नाहम तम वेद दभ्यम दभत्स यस्य येदम दूरी सरम पराकात। ये लिया गया है 38 का हो जाएगा बी शर्मापणी सूक्त से। पुरूरवा इति प्रतीकम अस्ति। पुरूरवा किसका प्रतीक है? सूर्यस्य दिवसस्य रात्रेय चंद्रमस्य। तो वो क्या है? सूर्यस्य। और आज का अपना अंतिम प्रश्न। फ्रेंड्स कक्षा अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन प्रेस कीजिए फ्रेंड्स, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो ये देखते हैं आज का अपना अंतिम प्रश्न। यमी इति प्रतीकम अस्ति दिवसस्य रात्रे सूर्यस्य उषस्य। तो ये किसका प्रतीक हो जाएगा यहाँ पर? रात्रि का। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी छोटी सी कक्षा। तो मिलते हैं कल एक नई और यूज़फुल कक्षा के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमो नमः।